नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है। मैं जब भी लाइव करता हूं तो आप लोग उस लाइव में क्यों नहीं अटेम्प्ट करते हैं। अगर मैं एक दिन वीडियो ना अपलोड करूं तो आप लोग मैसेज पर मैसेज कर देते हैं कि सर आपने आज वीडियो क्यों नहीं डाला, मगर आप लोग ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। आप लोग मैसेज करते हैं कि सर क्लास काफी स्लो चल रहा है, मगर आप ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है। आप लोगों को कुछ मतलब नहीं है, बस आप लोग ये चाहते हैं कि मुझे वीडियो मिलता जाए। ऐसे नहीं होगा। मैं लाइव आने से पहले आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि मैं इतने बजे लाइव आने वाला हूं। एक मैसेज, दो मैसेज, मैं बहुत सारे मैसेज पहले कर देता हूं, फिर भी आप लोग क्यों नहीं आते हैं। क्लास स्लो चल रहा है, वीडियो नहीं जा रहा है, यह सब डिस्कशन कहां होगा? लाइव होगा, जहां पे सारे लोग आए हुए रहेंगे। ऐसे बोलने से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा आपका। मैं जब लाइव आता हूं, अगर आप लोग वहां आएंगे तो वहां बातें होंगी कि अब किस तरह से क्लास चलाना चाहिए, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, क्लास स्लो क्यों है, फास्ट क्यों नहीं है, वजह क्या है, कैसे बात होगा। आप लोग मैसेज करते रहेंगे एप्लीकेशन के अंदर और मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सभी लोगों का बारी बारी से मैं मैसेज का रिप्लाई देता रहूं। इसी वजह से मैं लाइव आता हूं। जो भी लाइव में आप सवाल करते हो मैं जवाब देता हूं। आपकी क्या प्रॉब्लम है वो आप लाइव बताओगे ना। आप सोचो कि अगर हमारे क्लास में 300 से ज्यादा स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में हैं, अगर वो सभी लोग लाइव में आते तो वहां पे बातें होती ना, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देते, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते। क्लास स्लो है, फास्ट है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, नोट्स कैसा है, कौन सा नोट्स आने वाला है, वीडियो, सब कुछ अगर हम लोग वहीं पे बातें करेंगे तो क्लास स्लो कैसे चलेगा, वीडियो कैसे नहीं आएगा, सब कुछ होगा। यह गलती आप लोगों की है। मुझे गुस्सा तो तब आता है जब मैं लाइव कर देता हूं और वहां पे लोग रहते हैं 5, 10। क्यों ऐसा होता है? मैं लाइव स्पेशल आप लोगों के लिए करता हूं और वहां पे आप लोग आओगे ना तभी क्लास की स्पीड बढ़ेगी, अन्यथा वीडियोस भी अपलोड नहीं होगी। मैंने बोला था ना आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने से पहले कि वीक में 1-2 बार स्पेशल लाइव आऊंगा, जहां पे डिस्कशन होगी, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो मैं सुनूंगा वहां पे। तो आप स्पेशल मैसेज करोगे कि सर क्लास की स्पीड स्लो है, तो आपके लिए क्लास की स्पीड स्लो नहीं है। आप समझते नहीं हो। जो स्टूडेंट 4 महीने पहले ज्वाइन किए हैं और जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं, दोनों में फर्क है। जो आज ज्वाइन करेंगे उनको बहुत सारे वीडियोस पहले ही मिल जाएगा, तो उनके लिए क्लास की स्पीड स्लो नहीं है, उनके लिए क्लास की स्पीड बहुत फास्ट है। लेकिन जो स्टूडेंट शुरुआती दौर में ही ज्वाइन कर लिए थे उनके लिए क्लास स्लो हो सकता है। तो ये बातें कैसे करेंगे? आप हमें मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई देता देता वहां पे थक जाऊंगा, कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। अगर आप लाइव आओगे तो वहां पे सारे स्टूडेंट आएंगे। तो आप लोगों से ना मैं विनती करता हूं कि जब भी लाइव आता हूं आपको लाइव आना पड़ेगा। और हमारा एक नया नियम है कि अगर आप लाइव में नहीं आओगे तो क्लास से मैं आपको हटा दूंगा। ये मेरा न्यू रूल्स है। आप लोगों को लाइव में आना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि मैं प्रतिदिन लाइव करता हूं। जिस दिन मैं आप लोगों को मैसेज कर दूं, वहां पे इंफॉर्म कर दूं कि आज लाइव क्लास है, आज लाइव डिस्कशन है, तो उस दिन आपको आना पड़ेगा, बिकॉज सभी लोग वहां पे रहेंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे, तभी क्लास की स्पीड बढ़ेगी, क्लास में आपको तभी मजा आ सकता है, अन्यथा फालतू का क्लास आप कर रहे हो। ये चीजें आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं?
ये बहुत जरूरी होता है। तो ये रूल्स है कि अगर मेरे क्लास में कोई भी बंदा ज्वाइनिंग ले चुका है और अगर वो हमारे लाइव सेशन में अगर वो नहीं आया तो क्लास से मैं रिमूव तुरंत कर दूंगा। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे फिर भी आप नहीं कर पाओगे, ये आपकी गलती होगी, ये हमारी गलती नहीं होगी। मैं आप लोगों को इतना ज्यादा सुविधा दे चुका हूं जिसका कारण यही है। मैंने इतना सुविधा दे दिया ना कि आप लोग लाइव आते ही नहीं हो, क्योंकि हमारा क्लास इस तरह से होता है कि आपको जब समय मिले तब वीडियोस देख सकते हो, नोट्स को पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसी का फायदा आप लोग उठाते हो। ऐसे क्या कर लोगे आप? सवाल करने से पहले यह सोच लो कि जो मैं सवाल कर रहा हूं वो किस तरह से कर रहा हूं। इतने सारे स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अगर वो एक एक मैसेज हमें करेंगे तो रिप्लाई देना असंभव है। और इसी का सॉल्यूशन है लाइव क्लास। वीडियोस तो मैं प्रतिदिन आपको देता हूं, लेकिन जो मैं वीडियोस देता हूं उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये लाइव ही आपको बताना पड़ेगा। मैं इसीलिए लाइव आता हूं। क्लास ज्वाइन करने से पहले मैंने बोला था कि वीक में 1-2 बार लाइव आऊंगा जहां पे डिस्कशन होगा। मुझे गुस्सा तब आया था जब मैंने लाइव किया और कोई भी स्टूडेंट नहीं आए थे। 2-4-10 बस। अब बताओ क्या फायदा होगा? मैं क्या खुद के लिए कर रहा हूं, ये चीजें आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। इतने कम पैसों में कौन आपको पढ़ा देगा इतना गाइडलाइंस के साथ? आपको आप लोगों के पास समय वेस्ट करने के लिए है, लेकिन लाइव आने के लिए समय नहीं है आपके पास। समय को बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। याद रखना इस चीज को। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है ना जो जानबूझकर लाइव नहीं आते, जिनके पास समय होता है फिर भी वो नहीं आते। किसको लेकर के जाओगे? किसका लाइफ खराब हो रहा है? खुद का आप खराब कर रहे हो। लाइव बहुत जरूरी है। अगर क्लास स्लो चल रहा है, वीडियोस नहीं आ रहा है, तो गलतियां जो है वो आप लोगों का ही यहां पे है। पूरी गलती आप लोगों का है। आप लोग लाइव आते तो वहां डिस्कशन होती। आप मुझे मोटिवेट करने की जगह आप मुझे डीमोटिवेट करते हो। अगर आप लोग लाइव आते, बहुत सारे स्टूडेंट होते, वहां पे आप मुझे मोटिवेट कर सकते थे कि क्लास अच्छा चल रहा है सर, क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसा क्लास नहीं ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा है, ये है वो है, ये करो वो करो, तो वहां पे मैं मोटिवेट होता ना। और आप लाइव क्लास में आते ही नहीं हो तो वो मोटिवेट होऊंगा या फिर मैं डीमोटिवेट रहूंगा? बताओ आप। तो गलती किसकी है? मेरे से जितना होता है मैं कर देता हूं। तो अगर नेक्स्ट में मैंने आपको कोई भी वीडियोस दिया और आप लोग उस वीडियोस को देख लिए और मैंने उस वीडियोस में अनाउंसमेंट किया या मैंने टेक्स्ट के रूप में अनाउंसमेंट किया कि भाई मैं इतने बजे लाइव आने वाला हूं, अगर आपने नहीं लाइव अटेम्प्ट किया तो क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। यह हमारा फाइनल डिसीजन है। कम से कम लाइव डिस्कशन में तो आना पड़ेगा ना आपको। वीडियो कैसी लगती है फीडबैक में दो, सभी लोग मिल करके बताओ। ऐसे कैसे होगा यार? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज से ही रूल्स फॉलो करना पड़ेगा आपको। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर फोरकास्ट फॉर्मूला का यूज करना। फोरकास्ट फॉर्मूला क्या करता है? ये अनुमान लगाता है आपके डेटा के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कि 2016 में किसी भी व्यक्ति का मान लो, या मेरा ही मान लो, डिक्के वर्मा मान लो, या फिर अमन दमन, जिसका भी मानना है मान लो, या मान लो कि किसी कंपनी का ये नियम है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती है ना जहां पे नियम होता है कि अगर आप वहां जॉब करते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको इतना वेतन होगा, सेकंड ईयर इतना वेतन होगा, थर्ड ईयर इतना वेतन होगा। मतलब कुछ कुछ जो है ना वो आपका जो वेतन है वो बढ़ता जाएगा। मान लो
16 में यहाँ पे 10,000 था, फिर उसके बाद 11,000 हो गया, उसके बाद 12,000 हो गया, उसके बाद 13,000 हो गया। तो अगली बार कितना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ऐसे ही 2016 में 10,000 था, 2017 में 11,000 है, 2018 में 12,000 है और 2019 में 13,000 है। तो एक्सेल ये बता देगा कि 2020 में कितना वेतन होगा, 2021 में कितना वेतन होगा। ये ऑटोमेटिक आपको ये इस डेटा के अनुसार अनुमान लगा करके बताएगा। ये नहीं कि ऑटोमेटिक जो आपने यहां पे लिख रखा है ना, जो सैलरी यहां पे आप लोगों ने लिख रखा है, इसी के अनुसार जो है वो एक्सेल अनुमान लगा करके आपको नेक्स्ट वाला जो ईयर है उसका सैलरी बता देगा आपको। जैसे देखो यहां पे ईयर है और यहां पे सैलरी है। अब ऐसा नहीं कि यहां पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर तो ऐसे नहीं देगा रिजल्ट। फोरकास्ट फॉर्मूला में देखो भाई यहां पे आपको न्यूमेरिक ही लिखना पड़ेगा। तो मान लो मुझे ज्ञात करना है 2020 का, मेरे को ज्ञात करना है 2020 का कि 2020 में कितना सैलरी होगा। तो ये अगर हम इस उदाहरण को देखेंगे तो 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, ये 14,000 होने वाला है। लेकिन मान लो यहां पे 10,000 है, फिर 12,000 है, फिर 15,000 है, फिर 16,000 है, फिर सीधे 30,000 है। तो एक्सेल क्या करेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे रिजल्ट आपको देगा, है ना। तो मान लो मैं 2020 का ज्ञात करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से सैलरी बढ़ता जाएगा तो 2020 में कितना होगा, या 2026 में कितना होगा। अगर इसी तरह से सैलरी बढ़ता जाएगा तो 2026 में कितना सैलरी होगा। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूले के जरिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं फॉर्मूला को लगाता हूं। देखिए मेरे को ज्ञात करना है कि 2020 में कितना सैलरी होगा। ये अगर हम अनुमान लगाएंगे तो 2020 में 13 यानी 14,000 होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूं। इक्वल फोरकास्ट, देख लो मैं जूम कर देता हूं यहां पे फोरकास्ट। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले एक्स नॉन वाई एस नॉन एक्स एस। तो एक्स यानी आपको ईयर यहां पे सिलेक्ट करना है। 2002 नहीं है, सॉरी 202 नहीं है, ये यहां पे 2020 है। थोड़ा सा ये जो मैंने जो फॉर्मूला लगाया है इसकी वजह से ये हाइड हो चुका है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा, सैलरी को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाऊंगा और ईयर को, बस थोड़े बहुत आपको जितना करना कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। मैंने यहां पे गलत करा, इक्वल फोरकास्ट मैंने लगा दिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मैंने इसको सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। देखो 2020 का 14,000। अब मैं यहाँ पे 2020 की जगह पे कर देता हूँ 2026। देखो ऑटोमेटिक आ गया 2027, 2080, ऑटोमेटिक यहाँ सैलरी आ रहा है। अगर क्या करते कि यहाँ पे जैसे तैसे लिखते हैं ना, 2016 मान लो कि इतना आता, मतलब कोई समांतर क्रम में नहीं, समांतर क्रम में नहीं, जैसे तैसे अगर मैं लिखूंगा कुछ भी जैसे तैसे, और मैं यहां पे 2021 करता हूं, 2021 का देखता हूं। देखो जिस हिसाब से ये वाला था उसी हिसाब से यहां पे दिया है। अगर मान लो कि पहला जो ईयर होगा, मान लो 2016 में मेरा इनकम जो था वो था 10,000, फिर घट के 9,000 हो गया, फिर घटकर 5,000 हो गया, फिर 4,000 हो गया, फिर 3,000 हो गया। देखो तो 2021 में कितना होगा, घटकर 700 बता दिया। जिस हिसाब से आप घटा रहे हो उसी हिसाब से ये अनुमान लगा के बताया। ये अप्रॉक्स होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये अनुमान लगा देता है। देखो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे 5,000 करा, फिर 4,000 करा, 3,000 करा, 2,000 करा, 1,000 करा, तो नेक्स्ट में क्या होगा, जीरो होगा ना, जीरो। तो ऑटोमेटिक ये बताता है। तो जिस हिसाब से यहाँ सेट होगा उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा। हो सकता है यहाँ पे ईयर की जगह पे मंथ हो, 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मंथ हो, तो आप यहाँ पे मंथ भी यहाँ पे कर सकते हो, है ना। मंथ के हिसाब से भी आप यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बस समझ रहे हो। तो आप मंथ के हिसाब से इसको कर लेना। इक्वल फोरकास्ट, इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, इसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर।
देखो माइनस में चला गया 2021, यहाँ पे क्योंकि 2021 है ना, यहाँ मंथ है तो मंथ में मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मान लो कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि 8वें महीने में कितना होगा, तो मैंने 8 लिखा तो माइनस 2000, क्योंकि 1000 5वें महीने में है तो छठे महीने में मेरा होगा 1000 कम जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7वें महीने में माइनस 1000 और 8वें महीने में माइनस 2000। एक हज़ार जो है ना यहाँ पे एक हज़ार जो है वो यहाँ पे कमते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है। अगर आप 12वें महीने का निकालोगे तो 12 लिखोगे यहाँ पे देखो माइनस 6000, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको बता देता है, फोरकास्ट फार्मूला के जरिए हम ये कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। ये बहुत छोटी वीडियो थी और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि एक दिन में हमारा ये टारगेट ना हो कि मुझे एक ही वीडियो देनी है। हो सकता है मैं आप लोगों को किसी दिन वीडियो ना दूं, किसी दिन 2 वीडियो दे दूं, 3 वीडियो दे दूं। अब हमारा टारगेट ये है कि जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 150 वीडियोस अभी अपलोड है। तो अगर कोई नए बंदे वहां पे होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। जो ओल्ड यहाँ पे स्टूडेंट है ना, ओल्ड स्टूडेंट को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि क्योंकि वो सारे वीडियोस को देख चुके हैं तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी उतना दिक्कत नहीं होता है। आप मास्टर क्लास कर रहे हो तो समय तो लगेगा, मेरे पास क्लास कर रहे हो समय आपको देना पड़ेगा। मैं जैसे तैसे क्लास नहीं करवाता हूं कि मैंने सिलेबस को हाफ कर दिया और आपको 3 महीने में 6 महीने में कंप्लीट करवा दिया, वैसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। लेकिन मैं लाइव आता हूं तो आप लोग जरूर आएँ। अभी एक्सेल का क्लास चल रहा है, एक्सेल के बाद क्या स्टार्ट करना है, क्या मैं एक्सेल यहीं पर खत्म कर दूं या एक्सेल में और आगे जाऊं, ये सब आप लाइव में ही आकर ना बोलोगे, बहुत जरूरी होता है। अब मैं एक्सेल पढ़ाता जाऊंगा क्योंकि एक्सेल तो कभी खत्म नहीं होता नहीं है, एक्सेल कभी खत्म होता नहीं है। मैं पढ़ाता जाऊंगा और आप मैसेज करते जाओगे सर कब पावर पॉइंट शुरू होगा, सर कब फोटोशॉप शुरू होगा, सर कब कोरेल ड्रा शुरू होगा। तो कैसे शुरू होगा यार, आप आओ लाइव में, बताओ वहां पे अपनी प्रॉब्लम कि सर अब एक्सेल को छोड़ दीजिए, वरना मैं तो पढ़ाता जाऊंगा। आप फीडबैक नहीं दोगे, मैं पढ़ाता जाऊंगा एक्सेल ही, आप रह जाओगे ऐसे ही, फिर आपका जो ड्यूरेशन है ना वो खत्म भी हो जाएगा और आपका क्लास भी पूरा नहीं होगा और पूरी गलती आप लोगों का ही होगा फिर।